साथियों, आज हम लोग तरलों के आंतरिक गुण का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि लास्ट भी है आप लोगों का, है ना। छोटा सा पार्ट है ये आप लोगों का। इसमें 2-3 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से पहला है आपका सहसंजक बल, है ना। कौन सा बल? सहसंजक बल। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को कहा जाता है आपका सहसंजक बल कहा जाता है। जैसे कि द्रव के अणु और द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाला बल सहसंजक होगा, जबकि द्रव के अणु के साथ कोई दूसरा अणु लेंगे जैसे कि कांच, तो जल जब कांच पे चिपकता है तो आपका हो जाएगा वो असंजक बल। मतलब दो अलग अलग अणुओं के मध्य लगने वाले बल को असंजक बल कहा जाता है, और एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को सहसंजक बल कहा जाता है। जैसे कि वही आपका द्रव की छोटी छोटी बूंद मिलकर ही क्या बनाती है, एक बड़ी बूंद बनाती है ना। तो द्रव की छोटी छोटी बूंदों को हम लोग, इसमें जो बल लगेगा वो क्या कहलाता है, सहसंजक बल, है ना। और अलग अलग अणुओं के मध्य जो बल लगेगा वो क्या कहलाता है, आपका असंजक बल। जैसे कि इसका कुछ उदाहरण भी दिया है आप लोग के बुक में, जो कि एग्जाम में कभी कभी आता है। पानी कांच पर चिपकता है, क्यों? तो क्योंकि पानी और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला असंजक बल, दो अलग अलग अणु हैं, इसीलिए कौन सा बल लगेगा, असंजक बल। पानी के अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजक बल के मान से अधिक हो जाता है ना, यानी पानी का जो है सहसंजक बल कम हो जाता है, इसीलिए पानी क्या हो जाता है, जाके कांच पे चिपक जाता है। ठीक, पानी और कांच के मध्य लगेगा असंजक बल, उसका मान क्या होता है, पानी के अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजक बल से अधिक होता है, इसीलिए क्या होता है, पानी कांच पर चिपक जाता है। ऐसा 5-6 और उदाहरण दिया, आप लोग को पढ़ना है इसको। इसी का अपोजिट दिया है, कांच की सतह पर पारा नहीं चिपकता, क्यों? क्योंकि कांच और पारा के मध्य लगने वाला असंजक बल पारे के अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजक बल के मान से कम होता है ना। इसीलिए कांच क्या है, पारे पर नहीं चिपकता। ऐसा कुछ एग्जाम्पल आप लोग को दिया गया है ना। दोनों का परिभाषाएं देखेंगे। उसके बाद हमारा है पृष्ठ तनाव। तो देखेंगे कि जल जो है हमेशा एक तनाव की स्थिति में रहता है ना। जल जो रहता है ना, हमेशा क्या रहता है, कि तनाव की स्थिति में रहता है। जैसे हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग तालाब जाते हैं नहाने के लिए, तो जैसे हमारे बाल को भिगोते हैं तो अंदर जाते हैं तो बाल जो है क्या होता है, आपका फैल जाता है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग पानी से बाहर निकलते हैं तो बाल क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। मतलब इससे ये सिद्ध होता है, पानी का जो स्वतंत्र पृष्ठ है हमेशा एक क्या होता है, तनाव की स्थिति में होता है। तो उसका जो छोटा सा भाग है उसके प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, आपका पृष्ठ तनाव कहलाता है ना। तो पृष्ठ तनाव क्या है, कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ, है ना, के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, आपका पृष्ठ तनाव कहा जाता है। इसको टी से दर्शाते हैं, है ना। इसका जो भी मात्रक है वो क्या हो जाएगा, आपका न्यूटन प्रति मीटर। और इसका जो बीमीय सूत्र मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपका mL/T-2/L। इसको और थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा mL0T-2, क्योंकि LL क्या हो जाएगा, कटेगा। तो बल का होता है mL/T-2, लंबाई का L होगा, है ना। L ऊपर जाके क्या हो जाएगा, mL0T-2। तो ये हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव का क्या हो जाएगा, आपका बीमीय सूत्र हो जाएगा, है ना। तो हमको पृष्ठ तनाव के लिए आपको परिभाषा भी देखना है। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि पृष्ठ ऊर्जा क्या है, पृष्ठीय ऊर्जा क्या होता है, पृष्ठ तनाव से ही बना हुआ है ना। तो पृष्ठ ऊर्जा क्या होता है, पृष्ठीय फिल्म के प्रति एकांक क्षेत्रफल में। अब देखो आपका देखना, तो इस सर्फ का जो बुलबुला है उसका एक निश्चित पृष्ठ रहता है। छोटे छोटे बच्चे क्या रहते हैं, फुब्बारा के रूप में उसको उड़ाते भी हैं, तो उस पर थोड़ा सा बल लगाने पर वो फट जाता है ना। तो पृष्ठीय फिल्म के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, इसके क्षेत्रफल में थोड़ा सा भी वृद्धि करने के लिए, है ना, जो कार्य करना पड़ता है। पृष्ठीय ऊर्जा को S से दर्शाते हैं, W क्षेत्रफल यानी कि A होगा। तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने के लिए जितना बल लगेगा वही क्या कहलाता है, आपका पृष्ठ ऊर्जा कहलाता है। पृष्ठीय फिल्म के छोटे से भाग में या छोटे से क्षेत्रफल पर कार्य करना क्या कहलाता है, आपका पृष्ठ ऊर्जा कहलाता है। पृष्ठ ऊर्जा का जो पृष्ठ तनाव का सिद्धांत है ना, वो हमारे सिलेबस से हटाया गया है। तो पृष्ठ
ऊर्जा का विमीय सूत्र मात्रक देखेंगे, सिद्धांत तो आएगा नहीं, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ से पृष्ठ तनाव का जो निर्भरता है उसमें आपको केवल पॉइंट पॉइंट को लिखना है कि अशुद्धियों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, संदूषण के रूप में, संपर्क के माध्यम की प्रकृति के रूप में, द्रव के ताप के रूप में। तो अलग अलग के लिए पृष्ठ तनाव का क्या होता है, उपयोग किया जाता है ना। उसके बाद ये पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण है। सुई का पानी पर तैरना, ऐसा क्या रीजन है कि सुई पानी पर तैरता है, ये सबको फेयर में आपको लिखना नहीं है, बाकी बुक से एक बार पढ़ना है। पृष्ठ तनाव के कारण बहुत से कीड़े पानी पर आसानी से चलते हैं। जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़ों का इधर उधर नाचना, है ना। शीशे के गोले छर्रे बनाने के लिए शीशे को पिघलाकर, तो इस सबको एक एक बार देखना है, इसको फेयर में आप लोग को लिखना नहीं है ना। उसके बाद हमारा जो स्पर्श कोण या स्पर्श एंगल है ना, इसका आप लोग को ऐसे लिखेंगे, बाकी ये भी आपका सिलेबस से इस साल हटाया गया है, तो इसको आप लोग को देखना नहीं है। द्रव बंध के कारण अतिरिक्त दाब है तो व्यंजक, इसको भी हम लोग को देखना नहीं है ना। ये सब सिलेबस से हटाया गया है, इधर का कुछ भी नहीं है। इसमें एक प्रैक्टिकल है, जो आप लोग का स्कूल खुलेगा या आगे जाके प्रैक्टिकल करवाना है, तो उस समय हम लोग आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे। केशिकीय उन्नयन विधि द्वारा जल का पृष्ठ तनाव कैसे ज्ञात किया जाता है ना, उसके लिए एक प्रैक्टिकल है, तो इसको भी छोड़ना है। तो इसमें मैं आपको जितना भेजूंगा उतने का ही नोट्स बनाना है, छोटा सा पार्ट है। साथ ही साथ जितना बोधात्मक प्रश्न है सबको आपको पढ़ते हुए जाना है ना। बोधात्मक प्रश्न को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग को देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है ससंजक बल, असंजक बल, दोनों के उदाहरण क्या क्या हैं उसको देखना है ना। उसके बाद देखेंगे पृष्ठ तनाव क्या है, इसके लिए किस प्रकार का व्यंजक निकाला जाता है, इसका विमीय सूत्र और मात्रक देखेंगे। उसके बाद हम लोग पृष्ठ ऊर्जा देखेंगे, इसका परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र। 4 टॉपिक को अच्छे से देखना है। पृष्ठ तनाव के कई सारे उदाहरण, निर्भरता दिया उसको पढ़ना है एक बार, है ना। और कुछ उदाहरण दिया है बुक में जो बताया था पृष्ठ तनाव के, सबको पढ़ना है, उसको फेयर में लिखना नहीं है। तो फेयर में उतना ही लिखेंगे जितना आपके पास भेजा जाएगा, बाकी को आप लोगों को क्या है एक बार पढ़ना है। और जो सिलेबस से हटाया गया है वो आपका स्पर्श कोण हटाया गया है ना, बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब हटाया गया है। जो आपको नहीं भेज रहा हूँ वो सिलेबस से हटाया गया है, उसको हम लोग अभी देखेंगे नहीं। इसमें एक प्रैक्टिकल भी है, आगे जाके हम लोग उसको करेंगे। आपका नेक्स्ट जो क्लास होगा शीतकालीन की बात होगा, जहाँ पे हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, द्रव का तापीय गुण फर्स्ट, है ना। क्या पढ़ेंगे, द्रव का तापीय गुण फर्स्ट। इसको आप लोगों को देखना है थोड़ा सा, है ना, देखते रहेंगे। इसको हम लोग शीतकालीन के जस्ट बाद पढ़ेंगे। द्रव का तापीय गुण फर्स्ट, सेकेंड, उष्मागतिकी, तरंग, और हम लोग का ऐसे 5 चैप्टर बचा हुआ है ना। फिर फिजिक्स हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।